को ऐसे भी देखा करो कि प्रहलाद नहीं, मैं ही हूं। ठीक है, मैं ही प्रहलाद हूं और मेरे लिए ही भगवान ने खंभ फाड़ के एक सूत्र स्वरूप धारण किया और मैं उसकी गोद में बैठा हुआ हूं। भगवान पहले गुस्से में है, अट्ठास कर रहे हैं और तीनों लोग गुंजायमान हो रहे हैं। हो गया? अब यही बनना है, प्रहलाद बनना है। और आपने देखना है कि आपके प्रभु आपको प्रेम कर रहे हैं, ऐसा मन की आंखों से देखते देखते। आपको पता नहीं है शायद, एक मानसिक पूजा होती है। क्या पूजा होती है? मानसिक पूजा में हम क्या करते हैं? पूरी पृथ्वी को गंध बना के भगवान को समर्पित करते हैं। इसी तरह सकल आकाश को पुष्प बना के भगवान को अर्पण करते हैं। इसी तरह वायु को सुगंधी बना के भगवान को अर्पण करते हैं, है कि नहीं? आगे न जल को चरणामृत बना के खुद पान करते हैं। तो ऐसी मानसिक पूजा होती है। इसी तरह ये मानसिक पूजा है, लेकिन ये 2 नंबर की बात है। कौन से नंबर की? 1 नंबर तो ये है कि निर्विचार हो। अगर क्षण क्षण भर भी आप पूरे दिन में 50 क्षण शोषण अगर निर्विचार रहे तो इसी से उद्धार होने वाला है। इससे एकदम से बेड़ा पार होने वाला है। जहां एक किरण तेज की उतरी वहां आप प्रकाशमान हो गए, वहां आपका जीवन का सारा अंधकार मिट गया। और जहां आपका पूर्ण तेज प्रकट हुआ तो वहां दूसरे भी प्रकाशमान हो जाएंगे। कैसे? जैसे अग्नि से कोयला तेज पाके अपना कालापन भूल जाता है, ऐसे कोई आपके पास भी आके बैठेगा उसका भी तेज वृद्धि हो। मुझे तो कोई ये बता दे कि आपकी साधना में ये कमी आ रही है, वो बताओ कि जी मैं ये कर रहा हूँ, मुझे परेशानी आ रही है, बोलो। क्या मानसिक यहाँ से थोड़ी निकलना है। मानसिक जब माथे से करना होता है, मानसिक जब मन से करना होता है, माथे से नहीं करना होता है। एक किसी ने अपनी आंखों पे दबाव नहीं देना, प्रेशर नहीं देना है। ऐसा किस किस को दिखाई दे रहा है कि बादल इधर से आ रहा है, तेज का इधर निकल जा रहा है, इधर से आ रहा है इधर निकल जा रहा है, इधर से आ रहा है इधर निकल जा रहा है। अच्छा, रंग किसको दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सुंदर पीला रंग दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षण बस। तब आप तो खोल नहीं पा रहे हैं तो 2-4 मिनट बाद वो चला गया, लेकिन 5 मिनट तक दिखाई दिया। तब ऐसा रंग भारत में कहीं नहीं है, आंखों से देखने में कहीं नहीं आता है। बहुत अच्छी। होने देना, दर्द क्यों करती है? आंख बंद रख, आंख हल्की बंद रखो, आंख पे जोर मत दो। आंख पे जोर दोगे, यहाँ देखोगे तब दबाव पड़ेगा। आंख पे जोर नहीं दोगे तो तब दबाव पर होना बंद हो जाएगा। जी होने दे, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये पनपनाहट से क्या होता है? मतलब हिलती है जैसे वाइब्रेशन टाइप, झंझनाहट से। मुझे पहले बाधा थी। हाँ, तो वो उसी का होता है, भागेगा फिर एकदम से यही चढ़ के आगे। और कहीं दर्द है बाकी? मलिनता मानी हुई है, माने हुए का त्याग कर दे। बाधा है, बाधा मानी हुई है, माने हुए का त्याग कर दे। जो मूल है उसको जान ले। मूल आत्मा है, आत्मा में कोई बाधा नहीं होती, आत्मा में कोई व्याधि नहीं होती, कोई रोग नहीं होता। ठीक है, जो भी है वो शरीर के अंदर है। अब वो शरीर के अंदर से कब जाएगा? जब आप अपने आप को पा जाओगे। ठीक है ना? जैसे ही आंख बंद रखी और एक बात देखो, तुम्हें इसमें साथ और मिलेगा। कैसे? क्योंकि जो प्रेत है वो एकांत चाहता है, शांति चाहता है। अब आपको शांति का मार्ग मिल गया। तब जैसे ही आप अपने तेज को देखते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको फर्क जब पड़ता है जब आप बोलते हैं, चाहे मंत्री ही क्यों ना बोलते हो, तब उसको अंदर में सुनाई देता है, तब उसको फर्क पड़ता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। नहीं समझे? आप यहाँ से बोलोगे वो जापान में है, वो वहाँ से यहाँ खींच के चला आएगा। आप यहाँ से याद करोगे, उसके पास ऐसी शक्ति है जो आपके स्मरण मात्र से आपको आपके पास आ जाता है, आपके विचार मात्र से। नहीं समझे आप? प्रेत बैठा होता है कहाँ?
शमशान में, और उसका मालिक उसको 2 मंत्र पढ़ के याद करता है, वो वहां आ जाता है। हाँ भाई चल तेरे को नया काम सौंपता हूँ, ठीक है। ये कमलेश नाम की औरत ज्यादा बोलती है, इसकी जिब्रा काट दे। मैंने ना 2 दिन बोलती नहीं आजकल तो इसने छोड़ दिया, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। परेशान हो जाती है बात में। हाँ? परेशान हो जाती है फिर बात में क्या बोलने से? कि मतलब मैं बोलती नहीं हूँ, तेरे बोल रहे हो। अच्छा इस बात को सोच, हाँ। ऐसे तू मरी जाएगी कमलेश। मैं तेरे आदमी को जवाब क्या दूंगा, वो कहेंगे जी एक साधना कराई, उसमें वही मार दी, कमलेश ही मार दी, तो हम पा लिया। ठीक है, अभी आपको पाया था, बच्चे को पाया, लेकिन अब कमलेश ने अपने आप को पा लिया, अपने स्वरूप को जान लिया। बस अपने स्वरूप को जानना सबसे बड़ी साधना। तब योगियों की जो साधना है वो मैंने बताई। इसके अलावा अष्टांग योग में वो एक एक करके प्राणायाम को वो करते, सेवन करते। लेकिन अगर प्राणायाम से ईश्वर मिलते तो कबीरदास जी की इतनी बड़ी उपाधि नहीं होती, वशिष्ठ की इतनी बड़ी उपाधि नहीं होती, गरीबदास को ऐसा नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते लोग, तुलसीदास को ऐसा नहीं मानते, अगर योग ही सब कुछ होता। तो योग और योग में जो क्या कहते हैं वृद्धि होती है, और योग से जो ईश्वर की प्राप्ति होती है, योग ऐश्वर्य, योगेश्वर बोलते हैं उनको, तो उसकी प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन उसमें कठिनता भी है, अपने शरीर को साधना होता है। आप इसमें हमारी भाषा में पहले शरीर से ही संबंध तोड़ते हैं, शरीर केवल सेवा के लिए मिला है, और मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर होता तो मैं इस शरीर के बढ़ने घटने को कैसे देख पाता, इसलिए मैं साक्षी हूँ इस शरीर के बढ़ने का, घटने का, जवान होने का, बूढ़े होने का। और जो साक्षी होता है वो ही दूसरे के क्षय को देख पाता है, दूसरे की वृद्धि को देख पाता है। और अगर मैं साक्षी हूँ तो मैं आत्मा हूँ, और मैं हमेशा के लिए इस संसार के घटने और बढ़ने का साक्षी हूँ, सभी रिश्ते नातों का जाने का साक्षी हूँ कि सब रिश्ते नाते टूटते चले जाते हैं, कुछ नहीं रहता। मैं अपने आने जाने का साक्षी भी हूँ कि मैं ना तो आता हूँ ना जाता हूँ, ना मैं मरता हूँ। मैं हमेशा आज से 100 साल पहले भी आत्मा ही था, आज भी आत्मा ही हूँ, हमेशा आत्म रूप में रहूँगा जब तक अपनी मूल प्रकृति यानी कि मूल में नहीं समा जाऊँगा। और मेरा मूल जो है वो मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है, मेरा प्रेरणादायक है, जिसने मुझे ये प्रेरणा दी है, जिसने मुझे अपने तत्व से नवाजा है, जिसका मैं अंश हूँ, और जो मेरा अंशी है, जो मुझे धारण करने तब वही धारण भी करेगा। ठीक है ना, इसलिए आंख बंद किए रखो, आंख बंद किए रखो। अगर निर्विचार हो तो ठीक है, और अगर विचार आते हैं तो जब चालू कर दो। क्या कर दो? नाम ही ले रहे हो ना, फिर जप बंद कर दिया, फिर निर्विचार रहने की कोशिश करो। ठीक है, जो आपका जप, ठीक है। और आंखें रखो बंद, 2 घंटे तक रखो एक बार मेरे कहने से, तब तेज आता जाता दिखाई देगा। उसी दिन बहुत सारे आवरण छट जाएंगे। और चुप रहना, आप देखना कि चुप रहने वाले को प्रेत कुछ नहीं कहता है, वो शांत रहता है, उसको शांति ही चाहिए। तब उसको भी नहीं पता चलेगा कि उसका दमन, शमन और उसका क्षय कैसे हुआ, तब वो भी वृद्धि को प्राप्त कर जाएगा आपके तेज धारण करते ही। तब वृद्धि क्या होगी उसकी, आपके शरीर से निकल के बाहर आ जाएगा उसका सारा तत्व धीरे धीरे, ठीक है ना। और आपका शरीर स्वस्थ हो, किसका शरीर? ये शरीर आपका। आप कौन? आत्मा। आपका शरीर, आप सब आत्माओं का जो शरीर है ये फिर स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे करो, अब समझ में आ गया? तो कैसे करना, आंखें बंद की, जाप किया, ठीक है। जाप करते करते चुप हो गए, निर्विचार हो गए। अगर हो पा रहे हैं ठीक है, और अगर फिर बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो वही विचार करो जैसा मैंने बताया है कि आप प्रहलाद बन गए, भगवान की गोद में बैठे, आप गजराज बन गए, भगवान को पुकार रहे हो, भगवान आ गए आपका उद्धार करने के लिए। आप भिलनी बन गए, रास्ता बुआर रहे हैं, और उसी दिन भगवान ने आना है, और भगवान आ गए, आप अपने हाथ से भगवान को झूठे बेर। आप विदुर बन गए, भगवान आ गए उससे मिलने, दुर्योधन से। दुर्योधन आपके आसपास है, लेकिन भगवान दुर्योधन से मिलने नहीं गए, भगवान आपके पास आ गए, और आप भगवान के प्रेम में डूब गए, और आपने भगवान को केले खिलाए, और भगवान छिल को सहित उस केला को आगे। तब विचार को भक्ति की तरफ ले जाओ, तब वो विचार अपने आप कम हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे ये समझदार है,
वो क्या समझ जाएंगे? ये ही समझदार है और कोई समझदार है ही नहीं। तब वो ये समझ जाएंगे, आपसे दूर रहेंगे, आपके पास नहीं फटकेंगे। तब देखोगे जितने पहले आते थे उतने अब नहीं आते, और जितने अब आते हैं उतने भी कम होते जाते हैं। तब बहुत कम विचारों के साथ आप इस दुनिया में रहोगे, और जितने कम विचारों के साथ रहोगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा, उतने ही आप ना टेंशन में रहोगे, ना शरीर ना वार्धक्य तेजी से होगा, और ना शरीर में बीमारियां होंगी इस तरह। और इस तरह की क्या, किसी भी तरह की बीमारियां थमसी जाएंगी, रुक जाएंगी। कोई बड़ा ही भोग होगा तो ही सामने आके उपस्थित होगा, वरना तो वो आएगा ही, और जो आएगा उसको भी आप झेल लोगे, क्योंकि जो दुख है वो संसार का है, और संसार दुखालय है। जब आप इतना सीख जाओगे तो जो शरीर में दुख हो रहा है वो आधा वैसे ही कम हो जाएगा। संसार सुखालय था नहीं, है नहीं, होगा भी ना हो सकता है। जब आंखें बंद करते हैं तो आपका चेहरा नजर आता है, आप चलते हुए, आते हुए, हंसते हुए, जब तक सूर बना हुआ दिखता है। तो क्या वो निर्विचार स्थिति है? क्या वो निर्विचार स्थिति है? तो आप ही दिखते हैं सर। ये वैचारिक है ना, जिसको हम प्रेम करने लग जाते हैं, जिसको महत्ता दे देते हैं जीवन में, वही आता है हमारे विचारों में भी, हमारे स्वप्न में भी, और हमारे मस्तिष्क में वही छाया रहता है। हाँ, आप बस बैठते हैं, ये चलते हैं, आते जब पढ़ते थे तो विज्ञान पढ़ते थे, जिसमें रुचि होती थी सब्जेक्ट वो फलने लगता है, फिर वही सब्जेक्ट सामने आता रहता है, वही विचार सामने आते रहते हैं। लेकिन ऐसे क्यों होता है कि हम कल हमने तीनों में एक ही सपना क्यों देखा? देख लिया, हाँ, और वो भी आपको और भाई माँ को देखा। तुम तीनों सहेली भी तो हो, तो नहीं खड़े होके कर ले, लेट के कर ले, ठीक, तू मुंह बैठ जा, मुर्गा बन के कर ले पर। हाँ, जाप मत कर, निर्विचार है, ठीक है ना। और फिर जाप कर तो इतना जाप कर कुछ हदरी की ब्याह से, ताकि हाजिरी ही बंद हो जाए। 2 घंटे बैठे तो जाता नहीं, आप बंद करके लेट के जब करते हो तो आधे पौने 1 घंटे बाद नींद आ जाती है। ये ऐसे होता है, सो जाते हैं। एक बार बताओ कितना सोओगे? एक आप ऐसे ही सोच रहे हो कि आपको नींद आ जाती है, नींद खुलने के बाद फिर वहीं आओ, ठीक है, फिर आधा घंटा करो, फिर नींद आती है, फिर सो जाओ, फिर वहीं आओ, फिर आधा घंटा करो, अब की बार आधे घंटे बाद नींद आई ही नहीं, विचार जरूर आएंगे, नींद नहीं आएगी। और जब विचार आए तो जैसे मैंने कहा, कभी प्रहलाद बनो, कभी शबरी बनो। जिसका उद्धार हुआ है, जिसका भगवान की शरण में लेने से उद्धार हुआ, कभी मीरा ही बन जाओ। मैं भजन गा रही हूँ, तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाना है। कबीरदास जी का कबीर बन जाओ, रहना नहीं देश बिराना है, यहाँ 4 दिनों का जीवन है, हंसा एक दिन उड़ जाना है। गुरु याद आए तो गुरु का भजन गा लो, जो भी करो कृपा श्री गुरु शरण में आपकी आया, मुझे मंदिर पे जाने का नहीं कोई रास्ता पाया, करो कृपा श्री गुरु। वैद हो आप मैं रोगी, रोग मुझको पुराना है, रोग मुझको पुराना। रख गया रोग उसका ही नाम प्याला, जिसे प्याया नाम प्याला, जिसे प्याया करो कृपा। अभी हम गाया करते थे, बहुत सुरीली आवाज, ठीक है ना। तो जो उस दिन बहन जी ने भजन सुनाया था वो मैंने सुनाया था कभी छोटे से, है ना। कौन सा भजन सुनाया था? बंसी वाले का। ना ना,
रसिया सा गाया था वो, क्या कहते हैं, उसमें गाय का भी जिक्र आता है वो ना, वहाँ बैठ के था। अरे सी ये विचार आ रहे हैं बार बार भाई है, उन विचारों को देखो पहले, आप विचारों को देखने लग जाओ, इस विचार से मेरा नाता क्या है, ये अभी क्यों आया, इसका वास्ता क्या है, ये क्यों मेरे जीवन में घुसा जा रहा है, और जिससे अभी का हमारा नाता नहीं है, जो अभी हमारे क्षण में इस समय मौजूद नहीं है, ये उसको क्यों बता रहा है। तो मुझे इन सबको नहीं पूछना है, मुझे इन सब की कोई चाह नहीं है। तब जिसकी चाह है वो है ईश्वर, केवल ईश्वर की चाह के लिए आप 11 दिन आए हो। जब 21 दिन का मौन होगा तब की बात अलग होगी, क्योंकि तब मौन ही होगा, मौन का मतलब ही निर्विचार है। और जब 21 दिन तक लगातार निर्विचार वाली स्थिति अपनाएंगे तब आत्मदर्शन तो करेंगे ही करेंगे, अपने इष्ट का भी दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। अभी 11 दिन आपके पास है, 11 दिन में सब तरह से पकड़ो ताकि आगामी साधनाएं आप ठीक से कर पाओ और बाधाओं को अपने जीवन से निकाल फेंको। ठीक है, तो जो घर करना चाहेगा हम विधि बताएंगे, जो घर करना चाहेगा उसके लिए पूरा लीफलेट्स आपको देंगे। तो जो घर करना चाहेगा वो घर पे करेगा, जो यहाँ करना चाहेगा वो यहाँ करेगा। मनु भैया जी का जीवन खुली किताब है, आप उस खुली किताब में अपने आप को पाओगे और खुद ही मनु भैया बनकर बाहर आओगे। जय श्री और जाप करें, ध्यान करें, निर्विचार रहने की स्थिति में आए। और जब आपको लेट के अगर आप निर्विचार रहने की कोशिश कर रहे हैं, नींद आ जाए, सो जाए, क्योंकि कम से कम आप जब निर्विचार होने की स्थिति में है तो आत्मा का कोई ना कोई कण आपके अंदर विराजित है। आपने अपने आप को अब शरीर समझना ही नहीं है, कोई लाख कह दे तो भी शरीर नहीं समझना है, क्योंकि तो आपको इस शरीर के साक्षी हो, मरने घटने मरने जीने के, आपने बहुतों को जाते हुए इस संसार से देखा है। इसलिए लोगों को शमशान में, आपने महात्माओं को शमशान में जाके देखा होगा, क्योंकि जितने भी महात्मा हैं वो शमशान में ज़्यादातर जाके साधना करते हैं, क्योंकि उनको पता है मूल यही है इस शरीर का, इसको नाश यहाँ पे होना है और यहाँ से अविनाशी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ से अविनाशी होकर बाहर निकला जाता है। बोलो जय श्री। बोलिए शनिदेव महाराज की। मनु भैया गुरुजी महाराज की। हम्म।